नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पिछले 2 तारीख को जिस तरीके से एक विदेशी महिला के साथ एक घटना घटी कोहाट इनक्लेव में, जिस तरीके से वहाँ पे घटना घटी, लूट का मामला, उनके साथ लूट का मामला हुआ, चोरी की गई उनकी बैग, और सीएम रेखा गुप्ता को जैसे ही मालूम चला उन्होंने उसे बुलाया अपने पास और उसे आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इसको रिकवर कर लिया जाएगा। और जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस ने चंद घंटों में इसको अपराधी को पकड़ लिया और उनका सामान भी वापस कर दिया गया है। उस महिला को डीसीपी ने अपने डीसीपी ऑफिस में बुलाया है और उनसे चलिए बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं डीसीपी, और महिला से भी बातचीत करेंगे, आपको सुनवाते हैं क्या है पूरी कहानी। 2 अप्रैल को एक बैग स्नैचिंग की वारदात हुई कोहाट एनक्लेव तनिष्क के। इसमें 2 स्पोर्ट्स बाइक्स लगे थे और इन्होंने एक जो हमारी कंप्लेनेंट है सोमना चौधरी, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहती है, इंडियन सिटीजन है। उनके ब्रदर ये तो में रहते हैं। 18 ईयर पहले ये लोग हस्बैंड वाइफ मूव कर गए थे, वहाँ पे बिजनेस भी करते हैं, रेस्टोरेंट वर्क करते हैं। तो ये अपना बैंक से कुछ कैश निकाल के जा रही थी, उसी समय इन 2 लड़कों ने इनका बैग छीन लिया और जिसमें इनका OCI कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉलर्स, कैश और इनके बैंगल्स थे। तो केस की इम्पोर्टेंस ये है कि इनके जो OCI कार्ड और पासपोर्ट था वो बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उसके बिना इनको वापस अपने न्यूजीलैंड में जाने में प्रॉब्लम थी। तो हमने टीम को लगाया जिसमें SHO महेश, रोहित सब इंस्पेक्टर, SI WSI राधा, ASI शशि, हेड कांस्टेबल परवेज, हेड कांस्टेबल मनोज, हेड कांस्टेबल संतोष, कांस्टेबल मोहन एंड कांस्टेबल चावल। ये टीम है, इसमें 2 बाहर मिलने के साथ हैं, आप उनका भी विजुअल ले सकते हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत और इंटेलिजेंट वर्क किया है। ये जो 2 क्रिमिनल्स हैं, जिनमें एक का नाम करण भसीन है और दूसरे का मोहम्मद एलियस करबू। भसीन काफ़ी साथी है, वेल टू डू फैमिली से है, इनके रेंटल इनकम भी आती है। बट ये कुछ साल पहले एक रेप के केस में अरेस्ट हुआ था, उसके बाद भी शायद ड्रग एडिक्ट बन गया, लोगों ने इसको पैसे देने बंद कर दिए। तो अब ये मंडी में नौकरी करता है जैसे ही बता रहा है, और अपनी ड्रग जो स्मैक वगैरह लेता है उसकी वो पूरा करने के लिए ये दोनों स्नैचिंग करते हैं। और इन्होंने इंटरोगेशन में बताया कि उन्होंने लगभग 25 से 30 वारदात पिछले दिनों की है और ये पकड़े नहीं गए। हमारी इंटरोगेशन से इस केस के अलावा 4 केस और बर्ताव हुए, जिसमें 2 सुभाष प्लेस के हैं और 2 कीर्ति नगर थाने के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन आउटर नॉर्थ, आउटर डिस्ट्रिक्ट, रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इस इलाके में घूमते हैं और यूनिक अपनी एक जो तरीका है उसको अपनाते हैं जिससे कि पुलिस की पकड़ में ना आए। ये क्या करते हैं कि एक तो नंबर प्लेट को बैंड कर लेते हैं और रियर नंबर प्लेट को उतार देते हैं, हेलमेट कभी नहीं उतारते। और CCTV फुटेज से बचने के लिए बड़े व्हीकल के पीछे जैसे कि बस, ट्रक या किसी व्हीकल के पीछे चलते हैं। और इस तरह के मतलब इन सभी चीज़ों के प्रति कॉन्शियस रहते हैं कि हम कहीं CCTV फुटेज में ना आ जाए, हमारा कहीं नंबर ना आ जाए, हमारी कहीं शक्ल ना आ जाए। बट हमारी टीम ने इनको बहुत लंबा ट्रैक किया, राजौरी गार्डन के आसपास तक जब पता चल गया कि यहाँ तक आया है मोटरसाइकिल, उसके बाद उसको बैक ट्रैक किया, वापस CCTV फुटेज चेक किए, रिठाला तक किए और किसी एक पॉइंट पर इन्होंने हेलमेट उतारा और अपनी नंबर प्लेट को सीधा किया, जो कि ये अपने इलाके में जाके करते हैं। ये सेक्टर 24 और 25 में रहते हैं रोहिणी में। तो उससे क्लू मिला, नंबर प्लेट के सिर्फ डिजिट मिले, उसी से इन्होंने फिर पूरी डिटेल्स निकाली, कम्युनिकेशन लगाए और उन सारे व्हीकल्स पे काम किया और फाइनली
सक्सेसफुली उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे उसके OCI कार्ड, पासपोर्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स, बैग, ये सब मिल गया, जो कि इन्होंने रजौरी गार्डन के पास एक ड्रेन में फेंका। जहाँ तक इंडियन करेंसी, डॉलर और कड़े की इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है। कुछ क्लू मिले हैं और होपफुली वो भी मिल जाएगा। कंप्लेनेंट इज रियली हैप्पी अबाउट पुलिस वर्क और इंडियन पुलिस। उसने CM को भी अप्रोच किया और CM ने मुझे 2 बार इस केस पर ध्यान देने के लिए बोला और कल ये खुद CM से मिलने के लिए धन्यवाद करने के लिए अभी भी आई हुई है। अगर आपको उससे बात करनी हो आप कर सकते हैं। सर रिवार्ड कुछ किया जाएगा क्योंकि बहुत मामला ऐसा है। हाँ बिल्कुल, टीम को बुलाया रिसीव करने के लिए ही है। केस पर से उतना बड़ा नहीं है, बट केस पे मेहनत ज़्यादा हुई है। केस इम्पोर्टेंट है, हीनियस नहीं है, उतना सीरियस नहीं है, इसीलिए टीम को बुलाया है कि आप सबके सामने इनको मिलवाएं और अप्रिशिएट करें। इसलिए इनाम देने से पहले रेटिंग वगैरह भी करते हैं, ये घूमते हैं और ऐसी जगह पे वार्तालाप करते हैं जहाँ पे बैंक हो, ज्वेलरी हो, जिससे कि इनको लगे कि जो भी यहाँ से दुकान से निकलेगा या बैंक से निकलेगा तो उसके पास कैश है, ज्वेलरी की। और ये सिर्फ बैग छीनते हैं, मोबाइल नहीं छीनते। टेक्निकली ये जानते हैं कि मोबाइल से ट्रैक किया जा सकता है, तो इसलिए कभी मोबाइल नहीं छीनते। सर हथियार वगैरह भी लेकर, अगर मोबाइल मिल जाए तो फेंक देते हैं। सर हथियार वगैरह भी रखते थे क्या ये कुछ नहीं इस तरह का? सर जो 25 मामलों से किया उनका खुलासा किया उन्होंने किस किस इलाके में इन्होंने बताया काफ़ी इन्फॉर्मेशन वेग है कि हमने यहाँ भी की है, यहाँ भी की है, पर हमने क्या किया कि कुछ आसपास के सभी SHO को मैसेज दिया और उनमें से जो इसी तरह के CCTV फुटेज जिनके पास थे और उनको पहचान नहीं पा रहे थे, तो ऐसे करके कीर्ति नगर वाले के 2 केस कनेक्ट हुए, सुभाष पुलिस के 2 केस कनेक्ट हुए, टोटल 5 केस अभी तक हो गए। और भी जहाँ जहाँ पे स्नैचिंग्स हुई हैं, इनके पूरे 1 साल के फ़ोन कॉल डिटेल से पता कर रहे हैं कि ये कहाँ घूमते हैं, उससे कुछ केस कनेक्ट हो गए। सर उन लोगों तक भी पहुंचा जाएगा जिनके मकान सामान वगैरह बेचते थे, जो ये लूटपाट करते थे? हाँ, पता चला है कि गोल्ड कहाँ पर है और बेसिकली तो बेचने लायक इसके पास गोल्ड नहीं था, कैश का गोल्ड। हाँ, मनी एक्सचेंज वालों को कॉन्टैक्ट किया है क्योंकि वो म्यूचुअल एड करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।